वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी आर्मी? फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ में एक बार एक सोल्जर वाला फील। जय हिंद एक बार कमेंट बॉक्स स्पैम कर जाए और फिर उसी एनर्जी उसी जोश के साथ में आज एक नया आगाज, एक नया इतिहास लिखने की ओर हम बढ़ेंगे। मेहनत करेंगे, जो हमारे अंदर कमियां रही उन कमियों पे काम करेंगे और उस माँ बापों का सपना पूरा करने के लिए एक बार फिर से उस रास्ते निकल पड़े हैं जिस रास्ते पे हमें वो गोल मिलेगा, वो अचीवमेंट मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन चलते रहना है। 2 दिन चले 3 दिन रुके नहीं काम होगा। पहले दिन से मेहनत करेंगे। 3 से 4 महीने अपने पास है। 90 से 120 दिन बाबू ध्यान से कनेक्ट कर लें, कंटिन्यू मेहनत कर लें। दुनिया की कोई ताकत अपने को सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती। स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। डेडिकेटेड बैच है अभिमन्यु, और ये अभिमन्यु बैच का जो टाइटल है वो दिल से रखा गया है और वो करके दिखाएंगे। जो यहां नहीं हो पाया था वो आप पेपर में करके दिखाएंगे। चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आईसीजी हो, आर्मी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सभी के लिए आपका क्लास होने वाला है और बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है। यानी ये जो हमारा क्लास है, अगर मैं इसकी बात करूं सिंपली जनरल अगर डिस्कशन की बात करूं तो ये जो आपका क्लास है, इस क्लास को अपन इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे एनडीए का आपका क्लास हो, अगर मैं एनडीए के क्लास की बात करूं, चाहे एनडीए का क्लास हो, सीडीएस का हो, आर्मी बीएसएफ का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आईसीजी का हो, आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी YouTube की क्लास रहेगी बाबू 10 बजे, जिसपे अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और ये बात अगर आप मानते हैं, क्योंकि इस बार एयरफोर्स के पेपर में, अभी एयरफोर्स का जो पेपर था उसमें लेवल काफी अप किया गया। लेवल अप करने का मतलब मैं ये कहूंगा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बच्चे को ज्यादा दिए गए। हर बार 3, 4, 5 न्यूमेरिकल आते हैं, इस बार 10, 10, 15, 15 न्यूमेरिकल बच्चे को आए हैं। तो उस पर हमें काम करना होगा। उन चीजों पे हमने खुद होमवर्क किया है और उस होमवर्क को इनकी प्रैक्टिस क्लासेज में हम इंप्लीमेंट करने हैं। लेकिन वो पहले दिन से होगा। लास्ट के 4 मैराथन क्लास करके आप सोचो मैं एयरफोर्स का पेपर निकाल दूं, नहीं। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। तो प्रैक्टिस क्लासेज हमारी कॉन्सेप्ट क्लास 10 बजे होगी और ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसी का प्रैक्टिस क्लास मैं आपके लिए 12 बजे लेके आऊंगा माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, पोल रैंकिंग और लीडर बोर्ड के साथ में, पोल रैंकिंग, लीडर बोर्ड, नेगेटिव मार्किंग के साथ में। ये अपनी प्रैक्टिस क्लास होगी, आज से ही स्टार्ट करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस क्लास है वो एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, आर्मी वाले बच्चों के लिए रहेगा आपका अभिमन्यु लाइव बैच, जिसका प्राइज ये है, ध्यान दें बेटा, गलती ना करें उसमें, जिसका प्राइज ये रहेगा। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, पोल रैंकिंग, लीडर बोर्ड के साथ में, और ये आपका एनडीए सीडीएस वाले बच्चे इसको ज्वाइन करें। प्राइज बेटा डिफरेंट है। दोनों बैच को जब इनरोल करो ध्यान से, आपकी गड़बड़ी होगी उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इनरोल होने के बाद में। तो बेटा ध्यान से इनरोल करें। वो गड़बड़ी अगर आप कर रहे हो तो मैं पहले ही आपको अवेयर करवा दे रहा हूं। लेकिन इसके बाद में सेल्फ रिवीजन के लिए भी बच्चे को टाइम चाहिए होता है। अक्सर बच्चा क्या कर रहा है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया था। वो पूछ रहा था कि सर क्या ये प्लेलिस्ट सेव रहेगी? पीछे की प्लेलिस्ट की बात कर रहा था, अर्जुन बैच की। मैंने कहा बिल्कुल बेटा सेव रहेगी। सर हमेशा? मैंने कहा बेटा हमेशा। उस बच्चे का मैंने आगे कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा बेटा ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, अब वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा उस प्लेलिस्ट पे जाएगा, उसके वीडियोस देखेगा, उसके नोट्स बनाएगा, उनको लिखेगा, और वो बच्चा एग्जाम आते आते केवल नोट्स बनाएगा। उस बच्चे की प्रैक्टिस के नाम पे पीबी नहीं होगा। और ना मैं आपको बताऊं, ये रियलिटी बताऊं आपको, और वो बच्चा पेपर देने जाएगा और फिर वही रिजल्ट जो उसके सामने था। अगर मैं उस बच्चे को कहता कि बच्चा यहां जुड़, कॉन्सेप्ट पढ़, फिर प्रैक्टिस कर, तो वो बच्चा सोचता कि सर अपना बेनिफिट देख रहे हैं। लेकिन रियलिटी में आपको बताऊं, आपके पास इतना टाइम नहीं बचता है कि आप कॉन्सेप्ट के नोट्स भी लिख लो, आप प्रैक्टिस के नोट्स भी लिख लो, नहीं है टाइम। और उतने टाइम में आप प्रैक्टिस करो ना खुद का सेल्फ रिवीजन, तब निकलेगा पेपर। और इसीलिए डेडिकेटेड आपका चाहे एनडीए वाला बैच हो या आपका एयरफोर्स नेवी वाला बैच हो, नोट्स बैच ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको वहां पर डेडिकेटेड आपके नोट्स मिल जाएं,
पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में सेल्फ रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट मिल जाए। बाकी बेटा आपका चॉइस है, आपको क्या लगता है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम बाबू जरूर से ज्वाइन करिएगा। कोई भी अपडेट इंफॉर्मेशन आपको मिले वो आपसे मिस नहीं हो, इसीलिए मैं आपके टेलीग्राम के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, प्लीज अगर हमारे से जुड़ के पढ़ना चाह रहे हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्योंकि कोई भी क्लास में इश्यू आता है हम टेलीग्राम पे रिपोर्ट कर देते हैं और आप कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर 1000 बच्चे होंगे तो 1000 बच्चे कॉल करेंगे तो किसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो प्लीज टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करें। क्लास को स्टार्ट करने जाऊंगा बस एक प्रोमिस के साथ में, एक प्रोमिस के साथ में क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं। बस एक बात आपको बोलूंगा, एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, भरोसा है, मैं अपने आप की बात नहीं करता कभी भी, और ये रियलिटी है। आपको हमारी टीम की यही विशेषता है, हम किसी एक एजुकेटर को कभी सुपीरियर प्रूव नहीं करते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट से पेपर नहीं निकलता है बाबू। पूरी टीम जब सामने आएगी, पूरी टीम जब काम करेगी तब बच्चे का पेपर निकलता है। और यही है, अक्सर बच्चा क्या होता है, कोई कोर्स इनरोल करता है जिसमें एक टीचर की क्लास अच्छी है, बाकी का आता पता ही नहीं है, फिर बच्चा दूसरे टीचर को ढूंढने लगता है। जब हम आते हैं पूरी टीम के साथ में तो पता चलता है कि फिजिक्स में भी वही, मैथ्स में भी वही, इंग्लिश में भी वही, जीके जीएस में भी वही। तो एक प्रोमिस मुझे आपसे चाहिए, क्या वो प्रोमिस आप करते हैं? क्या ये 2 दिन का आग है अंदर जो 2 दिन बाद में धीरे धीरे शांत हो जाएगा? ये अंदर जो गुस्सा भरा है उसको समय समय पर जगाते रहोगे? अगर यस, दीवार पे अपना डेडलाइन, दीवार पे अपना गोल, कॉपी में अपना गोल लिख दो। अगर मैं 365 दिन आपके साथ खड़ा रह सकता हूं तो आप क्यों नहीं? हमारी पूरी टीम आपके साथ रेगुलर, पहले दिन से आखिर तक। एग्जाम के 15 दिन नहीं पढ़ाते हैं कि 15 दिन पहले आ गए, क्लास में 2000 बच्चे हैं सर, एग्जाम 4 महीने बाद में आज भी 2000 बच्चे क्लास में है। ये चीज हमें चाहिए, लेकिन वो रेगुलर मुझे चाहिए बाबू, एग्जाम वाला नहीं, पहले दिन से। और कॉन्सेप्ट डिलीवरी जब भी होगी, रियलिटी तभी होगी, तब जाके आपको ये चीज मिलेगी, तब जाके मैं आपके लिए कुछ चीजें लेके आया हूं, लेकिन इससे पहले तब जाके ये चीज होती है। सेम स्क्रीनशॉट आपका सीडीएस का भी है। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, माफी चाहूंगा, टाइम नहीं मिला, बाकी पूरी टीम ने वीडियो बना दिया है। ये यूपीएससी का पेपर है, मजाक नहीं है बाबू, लेकिन जहां पे एनडीए लिख दिया ना वही छपा है। इस वीडियो को जाके देख लेना एक बार, इस वीडियो को देख लेना, इतना ही बोलूंगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका पेपर भेज देना, स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, लेकिन मेरे पास पेपर होना चाहिए। रियलिटी में आपको यह बताऊं, भरोसा है हमारी टीम पे, मेहनत करेंगे दबा के, और उस मेहनत के भरोसे ही हम पेपर को निकाल सकते हैं। बस ये प्रॉमिस दिल से बोल रहा हूं, दिल से गहराइयों से आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बाबू मेहनत करने के लिए तैयार है तो आज ही जुड़ जाना, आधी अधूरी तैयारी नहीं। इधर कॉन्सेप्ट पढ़ के 12 बजे तू आएगा मेरे पास और बोलेगा सर प्रैक्टिस में कौन सा सवाल करना है, एक सवाल नहीं छोड़ूंगा। एक बच्चा रो रहा था एनडीए का, जब उसका रिटर्न अच्छा नहीं गया तो मैंने कहा बाबू इस रोने के दर्द को तेरे को कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस में बदलना है, इस पे तेरे को मेहनत करनी है। उस बच्चे ने कहा सर वादा रहा मेरा आपसे, बिल्कुल बेसिक से क्लियर करूंगा, लेकिन जो कमियां रही मेरी इस बार, रेगुलरिटी नहीं बना के रख पाया, उसको दूर करूंगा सर, पहले दिन से जुड़ूंगा। स्टार्ट करने जा रहा हूं आज की क्लास को। देखिए, ये देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। अपन यूनिट एंड डायमेंशन के पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, और वो है सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। मैं अक्सर बच्चों की जब कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे लगता है बच्चे मुझे कनेक्ट करते हैं, मुझे अपने ही अंदाज में पढ़ाने के कारण। सीरियस भी रहता हूं, डांट भी देता हूं, लेकिन अपने फनी अंदाज में पढ़ाने के लिए मैं बच्चे को कनेक्ट भी करता हूं चीजों को। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां। पहली बात तो राशि क्या होगी? राशि जिसका मेजरमेंट कर सके, जिसको मापन कर सके। जैसे 1 लीटर पानी आ गया, केजी मात्रा आ गई, टेम्परेचर ताप आ गया, बल आ गया, न्यूटन में माप लिया, लंबाई आ गई, मीटर में माप लिया, समय आ गया, मिनट सेकंड आवर्स में माप लिया। जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं वो क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। आप मुझे एक बार कमेंट में यस और नो में जवाब दीजिए, क्या आप मेरे अंदर जो एनर्जी है, मेरे अंदर जो जोश है, क्या उसका मेजरमेंट कर सकते हैं? क्या जोश एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है? यस और नो प्रत्येक बच्चे का जवाब। मुझे वो कनेक्शन चाहिए, वो कनेक्शन मुझे चाहिए जब कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ कनेक्ट करो।
ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस 2 बजे होगी बेटा, मिक्स प्रैक्टिस आपकी 2 बजे होगी, लेकिन मिक्स प्रैक्टिस आपकी 1 वीक बाद में स्टार्ट करूंगा मैं। मिक्स प्रैक्टिस अभी नहीं होगी, 1 वीक बाद में, आफ्टर 7 डेज, क्योंकि 7 दिन में जो पढ़ेंगे फिर उससे मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। मिक्स प्रैक्टिस आज नहीं है, आज केवल 12 बजे वाली क्लास होगी मेरी, आज मिक्स प्रैक्टिस वाली क्लास नहीं है बाबू। 7 दिन बाद में स्टार्ट करूंगा और फिर वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। क्या आप मेरे जोश को मेजरमेंट कर सकते हैं? 2-3 बच्चों के मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, यस सर। नहीं, किलो में मापा क्या, मीटर में, ग्राम में, आवर्स में या मिनट में? जोश को किस में मेजरमेंट किया आपने? जोश कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। गुस्सा, प्यार, इसका मेजरमेंट नहीं होता है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो पहला लॉजिक क्लियर, बस एक हिंट दिमाग में, बिल्कुल छोटी सी भाषा में, क्या कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसका मेजरमेंट किया जा सके, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसको आप मापन कर सको, वही फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हो सके, जिसको मेजर किया जा सके। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, सर एक एग्जाम्पल दिया जाए और मैं उसी एग्जाम्पल के लिए बात करूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं लेंथ, मैंने कहा जी 2 मीटर, मैंने कहा अरे भाई एक डंडा लेके आना रे, एक बच्चे क्लास लग रही है, मैंने कहा बच्चे अच्छा नहीं पढ़ता है बाबू, एक डंडा लेके आना। सर कितना बड़ा? मैंने कहा भाई साहब 2 फीट का लेके आ जा, आज बढ़िया से इसको लपेटना है, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, बहुत एक्सक्यूज देता है। 2 मीटर लंबा और फिर धे दनादन रस्सी की लंबाई 2 मीटर। तो ये 2 मीटर लंबाई क्या है? लेंथ, इसको अपन मेजर कर सकते हैं लंबाई में, मीटर में। कितनी दूरी? अरे यार सर हमारी जो घर से आपके स्टूडियो की दूरी है ना, वो 1500 किलोमीटर है, किलोमीटर ये दूरी, इसको मेजर कर सकते हैं। मास, सर जी आपका वेट कितना है? मैंने कहा जी 55 kg है। कई बार बच्चे कमेंट भी कहते हैं सर कुछ खाया पिया करो, भाई खाते भी हैं पीते भी हैं। समस्या ये है कि उन चीजों का टाइम शेड्यूल नहीं है हमारा, है ना। कब क्या चल रहा है, जैसे रात को बच्चे, रात को 12-1 बज गए, आपके कॉल्स आ रहे हैं, है ना। अभी सुबह 6 बजे से स्टूडियो में है, सुबह 6 बजे स्टूडियो में पहुंचने के लिए घर से 5 बजे निकलना पड़ता है ना। तो वो चीजें होती है। और फिर दूसरी चीज है अपना बॉडी, मतलब क्या बोलते हैं उसे, सदाबहार है, ऐसे ही रहने वाला, कितना ही खा लो पी लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मास 55 kg, इसको मेजर किया, ये कैसी क्वांटिटी है बाबू? कमेंट करो ना, जो पूछ रहा हूं उसको। कनेक्शन कैसे बनेगा फिर? इधर रिप्लाई करना है कमेंट में, ओके। मास को मेजर कर सकते हैं। अच्छा टाइम, सर जी क्लास खत्म होगी, टाइम का पता ही नहीं चला। सर 55 मिनट की क्लास आपने खत्म कर दी, पता ही नहीं चला। 5 घंटे 10 घंटे आवर्स टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा वर्क, अब बच्चे ने कहा गुरुजी वर्क बताओ। सर जी सुबह से लेके शाम हो गई और बहुत काम करिए, बहुत काम करे आज, बहुत काम खेत में गुरुजी, है ना। बाजरा की कटाई करवा दी, हमारे खेत में काम चल रहा है अभी, बाजरा कटाई का है, मान लो मूंग कटाई का है ना। बहुत काम करवाया गुरुजी, बहुत, आज तो थक गए, है ना। मैंने कहा कितना? गुरुजी कितना का मतलब काम किया है? अरे काम का मेजरमेंट होता है। कैसे? अरे जूल में है, भूल गए? यहां तो कंफ्यूजन ही हो गए। सर जी 2.5 जूल काम कर दिया आपने है। अब भाई इसका मेजरमेंट करने के लिए तो फिजिक्स लगानी पड़ेगी। कितना फोर्स लगाया, ये बाजरे की कटाई करने के लिए किधर से उसको पकड़ा, किधर से उस पर फोर्स लगाया, 30 डिग्री पे लगाया, 90 डिग्री पे लगाया है, 0 डिग्री पे लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल केवल इतना कि फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती है, और उसके बाद में इसके बेहतरीन वाले एग्जाम्पल जो मैंने यहां पर आपको दे दिए हैं। एक बार एग्रीमेंट दे दो। पहली क्लास है बाबू, बिल्कुल मस्त होके पढ़ा रहा हूं, आराम से चल रहा हूं। एक बार कमेंट में रिप्लाई कर दो सर जी क्लियर है, क्लियर है सर। ऐसे कि कमेंट में लिख दो क्लियर या यस सर, मुझे रिप्लाई आ जाएगा, मुझे भी एनर्जी मिलेगी कि हाँ बच्चे को क्लियर हो रही है। अब मैंने इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मेकअप किए हैं। बेटा मैंने अभी एक चीज लिखी, आपने नोटिस किया, फील करना। मैंने ये क्या लिखा है? 2 मीटर। अब आएगा मजा, अब दिखेगा जलवा। मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, और मैंने उसको लिख दिया 2 मीटर। बाबू ईमानदारी से बताना, सोच के बताना, ये 2 क्या है? सर जी ये फिजिकल क्वांटिटी मान लो आपका Q है, और इसमें मैंने लिखा 2 और फिर मैंने लिखा मीटर। ये 2 क्या है? तो बच्चे ने तुरंत मुझे रिप्लाई दिया कमेंट में,
सर जी मैग्नीट्यूड। फिर मैंने पूछा ये मीटर क्या है, तो उस बच्चे ने कहा मीटर। तो इससे एक बात क्लियर हो गई, मानते हो? एक बात क्लियर हो गई, एक बात क्लियर हो गई। यस सर, थैंक यू, लव यू बेटा, इस तरीके से मुझे मोटिवेट करने के लिए, पूरी टीम के साथ मेहनत करने के लिए। और बस एक ही चाहा, एक ही दुआ ऊपर वाले से कि बस मेहनत करे बच्चा पहले दिन से आखिर तक और बच्चे का पेपर निकले। बस कनेक्टिविटी ब्रेक ना करे वो, है ना, रेगुलर मेहनत करे। 2 दिन का जोश तीसरे दिन ठंडा पड़ जाए किसी काम का नहीं है। मैग्नीट्यूड 2 और मीटर आपका यूनिट, यानी कुल मिला के जो 2 मीटर है इसको लेके एक क्वांटिटी बनी। कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका मापन कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी हो सकती है जिसमें एक तो मैग्नीट्यूड हो और दूसरा क्या हो, दूसरा उसका यूनिट हो। यानी मैग्नीट्यूड और यूनिट से मिलकर एक क्वांटिटी बनती है, एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है। यस और नो? किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या जरूरी है? सवाल बढ़ा दूंगा मैं सब, पहले बता रहा हूं। एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या जरूरी है? एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका यूनिट। एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट है, यानी उसका मात्रक। चलो सर कोई भी, अच्छा गुरुजी 5 न्यूटन का एग्जांपल दिया मैंने। 5 क्या है? मैग्नीट्यूड, और सर न्यूटन क्या है? यूनिट। सर जी ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, मतलब लॉजिक क्लियर, कांसेप्ट क्लियर। चलो आगे बढ़ो। मैं यहां पे जब एक शब्द आगे लेके आया तो मेरे को एक बहुत बड़ा डाउट दिमाग में आया। इस डाउट को मैं यहां से, और एक सुपर लेवल का क्वेश्चन, सुपर लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर के लिए तैयार करना चाहता हूं। क्या आप एग्रीमेंट देंगे मुझे? सर कैसे? बेटा कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्यू, उसका जैसे यूनिट आया बेटा 2 मीटर। आप मुझे खुद जवाब देंगे। मान लो मैंने मैग्नीट्यूड, ये 2 क्या है? 2, 5, 10, 15 क्या है? नंबर, यानी संख्या। तो मैंने 2 को लिख दिया n, और m क्या है? मीटर। मीटर को क्या लिख दूं मैं? यूनिट, यानी मात्रक। तो क्या मैं इसको NU लिख दूं तो आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई गैस बन रही है क्या? नहीं बाबू, किसी को नहीं बनेगी गैस, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, किसी पे नहीं बनेगी। ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। मिक्स प्रैक्टिस बेटा 2 बजे की क्लास है। मिक्स प्रैक्टिस 2 बजे, टॉपिक वाइज आपका 12 बजे, है ना। आज मिक्स प्रैक्टिस नहीं है, मिक्स प्रैक्टिस 7 दिन बाद में स्टार्ट करूंगा, जब आपके 1-2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसका मिक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज मिक्स नहीं है, आज तो 12 बजे टॉपिक वाइज है बाबू। ठीक है, अभी क्लास पे फोकस करो। अच्छा मुझे रिप्लाई कर देंगे बस इस बात का, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आप तक डिलीवर करना चाहता हूं, आपकी अगर एग्रीमेंट मुझे मिल जाए तो। क्या कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक तो उसका नंबर यानी मैग्नीट्यूड और एक उसका यूनिट यानी यू हमें मिल जाए तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। बेटा ये जो 2 मीटर है, क्या ये एक कांस्टेंट राशि है? क्या ये 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 5 घंटे, 10 घंटे, 2 किलोमीटर, क्या ये एक कांस्टेंट राशि है? बच्चे ने कहा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो Q बराबर NE है, अगर मैं इसको कांस्टेंट बोल देता हूं, अगर मैं इसको कांस्टेंट बोल देता हूं तो फिर मेरे लिए एक बहुत आसान सा लॉजिक समझ में आ जाएगा, जहां से एक जबरदस्त जहरीला बापू कॉन्सेप्ट मैं तैयार कर दूंगा। मैंने कहा कैसे? गुरुजी एक सवाल तैयार हो गया हमारा, और इस सवाल को समझने के लिए मुझे पूरा अटेंशन और पूरा फोकस चाहिए, और आपका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में। क्या सर? एक बहुत तगड़ा जहरीला सवाल अपन यहां से तैयार करेंगे और आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे। क्या यूनिट, अरे यार ओहो दोनों साइड में कर दिया, यू को उधर लेंगे तो इधर को एन को रखना चाहिए, एन को इधर रखो, ओके एन को इधर रखो, है ना, एन को इधर रखो, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल यू। भाई दोनों मल्टीप्लाई में ना, अगर ये कांस्टेंट है तो किसी एक का भाग लगा दो, कोई नई बात नहीं बताई है ना। तो यानी यूनिट है वो मैग्नीट्यूड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं डायरेक्ट भी बता, फिर क्या ही मजा, आप समझिए खुद, क्योंकि फिर पढ़ाने का मजा ही नहीं आएगा। तो बात समझ रहे हैं, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल यू। बच्चे ने कहा सर
किताबी ज्ञान बहुत हो गया, अब हमें प्रैक्टिकल समझा दो, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने कहा बाबू सही कह रहा है, बोला सर हाँ। तो मैंने कहा एक नया मैं आपको क्या करता हूं, स्लाइड ऐड कर देता हूं और फिर आपको समझाता हूं, अब आएगा मजा। देखो जरा नए अंदाज में। बेटा मैंने क्या बोला कि किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए और एक अपने को क्या चाहिए, यूनिट चाहिए, दो चीजें। अच्छा Q बराबर एन यू, अगर Q कांस्टेंट है तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका U होता है। लेकिन मुझे एक एग्जाम का एक बेहतरीन सवाल यहां से तैयार करना है और उसका रिप्लाई आप देंगे। सर कैसे? आप मुझे एक बात बताना बेटा, ये 5 मीटर बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, जरा ईमानदारी से बताना। अगर मैं गलत लिखूं ना तो मुझे तुरंत रोक देना, अगर मैं गलत लिख दूं तो मुझे तुरंत रोक देना, प्रैक्टिकल दिमाग में छाप दूंगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हारे दिमाग से उसको बाहर निकाल दे और तुम्हें बुला दे। चैलेंज करता हूं सीना ठोक के, प्रैक्टिकली दिमाग में उतारूंगा और यहां से एक टॉप लेवल का क्वेश्चन तैयार करूंगा। अगर पेपर में आता है तो, चांस बनता है तो। क्या मैं 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? बच्चे ने कहा गुरुजी इसमें क्या बुराई बात है? 5 मीटर सेंटीमीटर में 500 कर दिया। तो मैंने एक बच्चे से सवाल पूछा, बेटा यहां पे नंबर कितना था? तो बच्चे ने कहा 5, लेकिन यहां पे यूनिट कितना था? सर जी मीटर, एक बड़ा यूनिट है मीटर। अच्छा, फिर मैंने बच्चे से यहां पूछा यहां पे नंबर कितना है? अरे गुरुजी नंबर तो यहाँ 500 है। फिर बच्चे ने मैंने यूनिट पूछा तो बच्चे ने कहा गुरुजी देखो यूनिट छोटा हो गया है, ये मीटर है ना सेंटीमीटर में बदल गया है। तो फिर मैंने बच्चे से क्या कहा कि बाबू अगर नंबर बढ़ेगा तो यूनिट घटेगा। 5 मीटर 500 सेंटीमीटर, 5 की जगह 500 हो गया, नंबर बढ़ गया, लेकिन मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया, यूनिट घट गया। अगर फील आ गया है चीज का, पहुंच चुकी है आप तक वो चीज जो मैं समझाना चाहता था, तो एक बार कमेंट में यस सर लिख दो, मैं अगली स्लाइड पे चलूंगा। बस इतना सी चीज क्लियर है। एक एग्जाम्पल और दे सकता हूं मैं आपको, अगर आपको एक एग्जाम्पल और अगर क्लियर करना चाहूं, जैसे मैंने लिखा 1 आवर कर देता हूं। 1 आवर में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट है। 1 आवर एक नंबर है लेकिन नंबर यहां पे 60 है, नंबर बढ़ गया तो यूनिट घट गया। अरे हावर से मिनट में बदल गया, छोटा यूनिट आ गया। अगर फील हो गई चीजें तो क्लियर है, क्या एक शेयर हो जाएगा? क्या एक शेयर हो जाएगा? जो आप एग्जाम टाइम पे जलवा दिखा रहे थे, क्या वो जलवा पहली क्लास में देखने को मिल सकता है? अगर ज्यादा जीरो लग जाए तो बता देना, ज्यादा नहीं लग गए होंगे। अगर इसके लिए मेहनत हो रही है तो जरूर एक बार शेयर कर देना, 3000 बच्चों तक ये क्लास पहुंच जाए। दिल गार्डन अगर आपको लगे तो जरूर सपोर्ट करना बाबू। ओके चलो, फॉर्मेट चेंज, साइज चेंज। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी के प्रकार, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है कितने प्रकार की हो सकती है? ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना, दिमाग में छापूंगा कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को फिर प्रैक्टिस में भी उतारेंगे। सबसे पहले एक सवाल है और वो है आपका रेशियो, यानी न्यूमेरिक वैल्यू, केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू। इसका कोई ना कोई मात्रक, अगर मैं यहां पे कहूं कि कोई कोई मात्रक होता है, नहीं। मैं इसका एक एग्जांपल लेके आया हूं यहां पे। मैं इसको ज्यादा डिटेल में जाने के लिए आपको नहीं कहूंगा कि रेशियो यानी अनुपात, और अनुपात किसका, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। 2 समान राशियों का। एक बच्चे ने मेरे से कहा सर रेशियो निकालना है, और अगर सेम राशियों का, सेम क्वांटिटी का अगर रेशियो है तो उसका यूनिट क्या होगा? ईमानदारी से बताना बाबू। मैंने वेलोसिटी अपॉन में वेलोसिटी रखा, तो आप मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होगा? ईमानदारी से बताओ, आप मुझे ईमानदारी से बताओ इसका यूनिट क्या होगा? सर जी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड कट गया, लंका लग गई, ये तो यूनिट लेस हो गया। मतलब तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटी। सर ये क्या बात हुई, 2 राशियों का अनुपात नई राशि? अरे यार क्या बात कर रहे हैं? नहीं, अभी एग्जांपल से समझाता हूं। आपने इसका नाम सुना है बाबू? अभी एनडीए वाले बच्चे इस पे एग्रीमेंट देंगे मुझे। अभी पेपर में एक सवाल आया था, याद आया? 2/3 3/2 डिट्टो छपा था क्या? केवल सी की जगह 3 × 10⁸ था और 1.5 की जगह 3/2 था। अब उसको मैं क्या कह सकता हूं? 1.5 का मतलब 3/2 होता है क्या? और सी प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ है। क्या इतना ही मेकअप किया था कि एनडीए वालों ने
क्योंकि इतना मेकअप तो उनका हक है, बनता है, यूपीएससी का पेपर है तो करना चाहिए। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू बराबर सी बटा वी। बेटा एक बार ईमानदारी से कहना, ये सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेलोसिटी ऑफ बॉडी ये भी आपका वेलोसिटी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। मैं इसको क्या लिखूंगा बाबू, मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत। और ये वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, इसको भी मैं मीटर पर सेकेंड लिख लेता हूं। मुझे इस नंबर से मतलब नहीं है, मुझे इस यूनिट से मतलब है। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो मैं इसको काट दूं और फिर मैं ये कहूं कि म्यू का यूनिट क्या है। जल्दी से आप मुझे बताएंगे, जल्दी से आप मुझे इसका यूनिट बताएंगे, जल्दी से आप मुझे इसका यूनिट बताएंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मात्रक क्या होता है। क्या ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है? क्या मैं वो बात आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं? क्लियर बेटा? सर बीएसएफ के लिए बेटा बिल्कुल फिजिक्स यहीं से छपेगा, 40 सवाल हैं बीएसएफ में फिजिक्स के। और बीएसएफ का पेपर एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए से, हाँ इधर से है प्रीवियस ईयर में। उसकी एक स्पेशल पीवाईक्यूज का एक वीडियो भी डालूंगा, टेंशन मत लेना आप, है ना। तो आपके लिए वो यही क्लास है। कॉन्सेप्ट ये है, प्रैक्टिस अपन 12 बजे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे करेंगे। क्या ये डेफिनेशन क्या थी? अरे डेफिनेशन क्या थी बाबू, इतना बता दे कमेंट में। दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो, वेलोसिटी वेलोसिटी, और वो एक नई क्वांटिटी बना देगा, लेकिन उसका ना कोई मात्रक होगा ना कोई विमा होगा। इसमें केवल और केवल क्या आया मेरे को ईमानदारी से बताना, मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में मार काट हो गई, बचा क्या, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। मान लो ये क्या है, अरे गुरुजी ये तो मैग्नीट्यूड है। ओहो, तो जरा इधर हमने क्या बोला था इधर हमने क्या बोला, रेशियो, न्यूमेरिक वैल्यू, यानी ओनली फॉर ओनली मैग्नीट्यूड, परिमाण। छप गया गुरुजी, आगे चलो। तो फिर आगे बढ़ो, दूसरी प्रकार की राशि। वैसे मैं इसकी बात जब करूंगा ना डिटेल से, तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा अगला, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन फिलहाल नमस्कार हाय हेलो तो हो जाए, वो तो अपन कर ही लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इन राशियों की कोई दिशा नहीं होती। बेटा स्केलर और वेक्टर को केवल इतना हिंट दे देता हूं, स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। हाँ यूनिट भी साथ में आ जाता है, यूनिट भी साथ में आ जाता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट में कह सकता हूं। लेकिन क्या इसमें नहीं आती बेटा, इसमें क्या नहीं आती, स्केलर ए दिस। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, घबरा काहे रहे हैं, इसके एग्जांपल दूंगा मैं आपको, घबरा काहे रहे हैं, एग्जांपल मैं आगे लेके आया हूं। हाँ एग्जांपल बढ़िया से है। लेंथ, अरे गुरुजी 2 मीटर। मैंने कहा बाबू किधर को है 2 मीटर, गुरुजी ये तो नहीं बताया, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। मैंने कहा बाबू टाइम बता। सर जी कितने घंटे पड़ता है, बोला सर आज से कम 10 आवर। मैंने कहा पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं सर, अपने माँ बापों को सामने रखते हुए, और उनके साथ तो मैं कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे सबसे बड़े भगवान है। सही बताऊं मैं आपको, अगर धरती पे कोई पहले भगवान है तो वो आपके माँ बाप है। तो अगर उनके सामने भी अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर भगवान के साथ आप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर क्या ही हो सकता है आपका। तो यस सर 10 आवर पढ़ूंगा सर, बिल्कुल। ये 10 आवर क्या है बेटा, स्केलर वेक्टर। सर 10 आवर का कोई डायरेक्शन थोड़ी होगा कि मैं इधर बैठ के पढ़ूंगा 10 घंटे, मैं इधर बैठ के पढ़ूंगा। हाँ सर ये बात तो क्लियर है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये भी स्केलर है। फिर मैंने कहा सर जी एनर्जी कितनी है बाबू तेरे में, गुरुजी एनर्जी इतनी है, अगर आप एक बार कह दो तो दीवार तोड़ दूं, 2.5 किलो का हाथ दीवार पे दे मारूं, दीवार पे नुकसान हो जाए, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। बोला क्यों? बोला घर में नुकसान काहे करना है, सर आपकी दीवार घर पे तोड़नी हो तो बताओ। तो मैंने कहा भाई नहीं करना, हमें भी नहीं करना, घर में नुकसान नहीं करना। यानी एनर्जी यानी ऊर्जा, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी। मैंने कहा जी 5 जूल, क्योंकि वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है 5 जूल। तो बोला किधर है 5 जूल, किधर को है, दिशा नहीं है बाबू, मैग्नीट्यूड है। अच्छा सर जी एक चीज नोटिस करी मैंने, ये जो स्केलर क्वांटिटी है ना, इसमें भी 2 चीज है, एक तो आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा आहा यूनिट है। गुरुजी तो एक बात बता दूं आपको राज की, बच्चे ने मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ, तो अगर गुरुजी मैं इसमें डायरेक्शन ऐड कर दूं, जैसे ही मैं डायरेक्शन ऐड करूंगा ये स्केलर क्या बन जाएगा।
मैंने कहा सही पहचाने हो, शॉर्ट में ऐसे ही याद करना है, जैसे ही मैग्नीट्यूड और यूनिट में डायरेक्शन ऐड कर दोगे वह बढ़ जाएगा वेक्टर, लेकिन अभी ऐड नहीं करना है, अभी ऐड नहीं करना है, ठीक है, ओके, अभी ऐड नहीं करना। ये स्केलर क्वांटिटी के बाबू एक बार बताना जरा, एग्जांपल क्लियर है क्या? मैं एक घूंट पानी पी लूं अगर आपकी परमिशन हो तो, है थोड़ा सा ब्रेक 1 सेकंड का। बाबू कर देंगे क्या? हैं ये उम्मीदें हैं मुझे आपसे, निराश मत करना, पहली क्लास है, इस उम्मीद की नजर से आपकी तरफ देख रहा हूं, इतने सोल्जर क्लास में। और वो जब होगा जब प्रत्येक बच्चा उसके लिए आगे आएगा, ये नहीं कि वो कर देगा वो कर देगा। अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करो और कहना कि पहली क्लास है बाबू, एक बार पहुंच जाओ क्लास में, बाकी क्लास में जलवा दिख जाएगा, आपको टेंशन नहीं है। मैंने बात करी वेक्टर की, मैंने बात करी सदिश की, तो अभी अभी मैंने एक बच्चे को एग्जाम्पल दिया था और उस बच्चा उससे समझ गया। अगर मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, सर जी मैग्नीट्यूड, अरे मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट तो आएगा ना, कैसे? जैसे मैंने कहा 5 न्यूटन, लेकिन 5 न्यूटन के साथ मुझे बताना पड़ेगा डायरेक्शन। 5 न्यूटन का बल लगा रे बाबू, बोला किधर को? बोला चिपका दे इधर को, परपेंडिकुलर इसके गाल पे। बहुत दिन हो गया बदमाशी करते हुए, बोल रहा हूं पढ़ ले बच्चे, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तेरा एग्जाम आ गया है, नहीं पढ़ता है, चिपका दे आज 15 न्यूटन। किधर? बोला इधर गाल पे, पकड़ के परपेंडिकुलर। यस, तो 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड और यूनिट वो तो साथ में आया, लेकिन 5 न्यूटन किधर को? इधर को, इधर को, इधर को, इधर को या इधर को, यानी डायरेक्शन जरूरी है। तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आएगा तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब एक बात मेरे को समझ में आ गई, क्या? कि गुरुजी स्केलर और वेक्टर को तो आपने बड़े अच्छे से क्लियर कर ही दिया है, तो जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो क्या? मैंने कहा चैप्टर में आते ही मुकालात करेंगे इनसे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। स्केलर में केवल क्या होगा? स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा, खत्म। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ क्या जुड़ जाएगा? डायरेक्शन जुड़ जाएगा। तो गुरुजी याद करा दो फिर। मैंने कहा दिमाग में छाप दूं क्लास में? हाँ सर, बस एक बार शाम को 15 मिनट में नोट्स को रिवाइज कर लूं, केवल नोट्स वाले बेस से, और आज की क्लास खत्म। ओनली फॉर ओनली विद इन 15 मिनट मेरी इस क्लास के रिवीजन के लिए, बस इतना चाहिए मुझे। डिस्प्लेसमेंट, ओ ये तो सर वेक्टर क्वांटिटी है, इस पॉइंट ए से स्टार्ट करना है और पॉइंट बी की तरफ जाना है। ये क्या है इसकी? ये इसकी डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, तो इसमें दिशा आ गई तो वेक्टर बन गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी बेटा जैसे हमने कहा, ये भाई साहब 2.5 किलोमीटर पर आवर। बच्चा हंसी आ जाएगी चेहरे पे, बोला गुरुजी मजाक कर रहे हो? मैंने कहा क्या? बोला 2.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कौन चल रहा है भाई? मैंने कहा भाई देखो, इस रफ्तार से वो चलते हैं, वो नहीं होता नागिन डांस चल रहा होता है स्टेज पे, है ना, और वो अगर उनका रास्ता मेजरमेंट किया जाए ना, तो वो भाई साहब नागिन डांस करते करते 2 किलोमीटर घूम जाते हैं, है ना। 2-1 घंटे अगर वो नागिन डांस कर ले तो उनका रास्ता अगर टोटल देखा जाए तो वो 2 किलोमीटर कर ही लेंगे। तो ये 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कम है लेकिन वो नागिन डांस कर रहा है इसलिए, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर है। अब बाइक किधर को? डायरेक्शन बताओ। अगर डायरेक्शन नहीं तो वह स्पीड होगा, और डायरेक्शन होगा तो वेलोसिटी होगा। हमने कहा जी ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, तो दिशा आएगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, अच्छा एफ बराबर, मैंने अभी कहा ना चिपका दे रहे यार तो इसके 15 न्यूटन। बोला किधर को? बोला अंदर की तरफ चिपका, गाल के पकड़ के, या पकड़ के ठा करके चिपका दे। तो इसमें भी आपका डायरेक्शन आता है, किस दिशा में इसको लगाना है। अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आता है तो हम इसको चिपका देंगे बढ़िया लेवल से, अच्छे से। ओके चलो आगे बात करते हैं। मूलभूत राशियां यानी फंडामेंटल राशि और डिराइव्ड राशि। अब मुझे एक बार ईमानदारी से बताओ, राशियों में भी भाई साहब खेल है। कैसे? आप मुझे बताओ। एक है मीटर, एक है आपका, जैसे मैंने मीटर के बाद में जैसे जनरली कर दिया टाइम, टाइम के लिए जैसे सेकंड ले लिया है ना, जैसे मैंने लेंथ ले लिया मीटर में, टाइम मैंने ले लिया सेकंड में। तो बाबू एक काम करें, अगर लेंथ बटा टाइम से मैं वेलोसिटी बना लूं तो आप क्या कहो? और गुरुजी ये तो नया आविष्कार हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? हाँ गुरुजी देखो आप ही, यानी दूरी और समय को मिला के आपने वेलोसिटी बना लिया, और वेलोसिटी एक क्वांटिटी है।
मैंने कहा कैसे? अरे गुरुजी वेलोसिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं ना हम। अच्छा, तो अभी सही सही पॉइंट पे पहुंच रहे हो। जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं वो आपका फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन वेलोसिटी बना किससे? गुरुजी लेंथ और टाइम से, यानी मीटर और सेकंड से। ओहो, तो वेलोसिटी इनकी उत्पत्ति है। लेकिन ये बोला ये तो अपने आप में खुद ही बापू है, अपने आप में खुद ही किंग है। कौन? लेंथ। अरे लेंथ किससे मिलके बना है बताओ? लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है क्या? ना, ये अपने आप में खुद ही मूल है, फंडामेंटल क्वांटिटी, जो किसी दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करती, अपने आप में खुद पे डिपेंड कर रही है, अपने आप पे निर्भर करती है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो दूसरे पे डिपेंड कर रही है वो डिराइव्ड है। तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? सही सही बताना। वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, ये कैसी क्वांटिटी है? ईमानदारी से बताओ, फंडामेंटल या डिराइव्ड क्वांटिटी? फंडामेंटल या डिराइव्ड क्वांटिटी? ठीक है, फंडामेंटल या डिराइव्ड क्वांटिटी। इंग्लिश की क्लास कब होगी? सबका टाइम स्लॉट मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है, क्लासेज में बता रखा है। इतना नींद में मत रहो बाबू कि पता ही ना चले कौन सी क्लास कब हो रही है। यार ऐसे मत रहो, पहले दिन ये हालत है तो फिर कैसे काम चलेगा? कोर्स प्लान दिया जा चुका है, कोर्स प्लान में टाइमिंग दी जा चुकी है, अभी भी आपको क्लासेज की टाइमिंग नहीं पता, क्या बताऊं आपको है? तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी, फोर्स और ये आपका वर्क कैसी क्वांटिटी? ईमानदारी से बताना कमेंट बॉक्स में। अरे गुरुजी ये तो डिराइव्ड क्वांटिटी है। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। गुरुजी डिराइव्ड क्वांटिटी, मैंने कहा कैसे? अरे गुरुजी डिराइव कर रहे हैं ना इसको। अरे भाई अच्छा, आगे चलो इससे पहले, आगे चलो इससे पहले बाबू, मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो पेपर ऐसे ही छपता है। ये यूपीएससी का पेपर है, ऐसा ही पेपर आपका सीडीएससी का, सीडीएस का आएगा, ऐसा ही पेपर आपका एनडीए का, दोनों के। सीडीएस का वीडियो भी आया नहीं है, रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा, लेकिन तैयार कर लिया मैंने। एनडीए का वीडियो ऑलरेडी आ चुका, और ये नहीं, फिजिक्स का, मैथ्स का, इंग्लिश का, जीके जीएस का, करंट अफेयर का, एक बार जाके देख लेना, पता चल जाएगा हम क्या देते हैं। क्यों इतने सिलेक्शन यहां से होते हैं? क्योंकि कंटेंट डिलीवरी किस लेवल पे दी जाती है, ये बेटा आपको देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो जिन बच्चों, नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों को पता है, क्योंकि वो बच्चे ये कमेंट कर देते सर इसकी जरूरत नहीं है आपको, हमें पता है कि आप किस कदर मेहनत करते हो। अच्छा, अब फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियां अपने आप में खुद ही बापू है, तो क्या दूसरे पे डिपेंड करेगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, तो वो अपने आप में खुद ही बापू है। ऐसी क्वांटिटी जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करता, कैसी होगी? फंडामेंटल। गुरुजी हम डेफिनेशन से नहीं, हमें तो एग्जाम्पल से क्लियर करो। मैं बताता हूं आपको एग्जाम्पल। आप मुझे बताओ, याद करना अभी का भी। तैयार है सबके सब? तैयार है क्या? तैयार है सबके सब? जल्दी से बताना। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है? अरे मास फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? अरे मास किसी पे डिपेंड करता है ना। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ओहो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इतने में एक बच्चा बोला पीछे से, ओ गुरुजी रुको 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 रुको, डाउट डाउट डाउट। मैंने कहा क्या? गुरुजी ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या मास का मात्रक केजी, लेंथ का मात्रक मीटर, टाइम का मात्रक सेकंड, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है? इतना बड़ा डाउट गुरुजी बता ही दो, नहीं तो गैस बनेगी, बुलबुले निकलेंगे गुड़ 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 करके। मैंने कहा यार ये डाउट तो बहुत तगड़ा है, तो इस डाउट को क्लियर करते हैं पहले। बाबू ये है फंडामेंटल, इधर देखो क्या लिखा है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये जो है ना आपका, ये जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, गौर से सुनना मेरे शब्दों को। और ये है फंडामेंटल, हाय हाय, कमेंट करो फटाफट से, क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां, और ये होंगे फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक। अगर डाउट क्लियर हो गया है फटाफट से क्लियर कर दो। स्पोकन की क्लास कब होगी? ऐप पर होगी बेटा, शाम को 6 बजे। अभी लास्ट में मैं टाइमिंग और बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं है, लास्ट में और बता दूंगा, टेंशन मतलब अभी क्लास पे ध्यान दो। बाबू एग्जाम्पल क्लियर है क्या? अरे याद हुआ? भूल तो नहीं गए? एक बार मेरे साथ सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर,
करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओए गुरुजी याद है आपके शेर को, तैयार है आपके शेर को, तैयार हैं, याद हैं? तो फिर आगे चलते हैं। अब आ गया भाई साहब डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न राशियां, यानी जिनको डिराइव किया जा सके। इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। बोला कैसे? बोला यार वेलोसिटी का मतलब ये थोड़ी है कि डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम से वेलोसिटी बनता तो इसका मतलब इसका इज्जत नहीं करेंगे। अरे भाई इज्जत है, ये आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी बनती किससे है? अरे यार गुरुजी पूछने की बात है। मैंने कहा कैसे? गुरुजी डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है फंडामेंटल क्वांटिटी से। बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो, बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो। सर स्पोकन की क्लास का टाइमिंग बेटा शाम को 6 बजे। अभी लास्ट में और बता दूंगा बाबू, बीच में डिस्टर्ब मत करो, है ना, क्लास पे ध्यान दो। सर जी डिस्प्लेसमेंट और टाइम यानी दूरी और समय, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी से हम डिराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं। ओ हो, डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल ले लो। सॉरी फंस गया मामला। वेलोसिटी, अरे गुरुजी अभी तो बताया था, वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी या डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ओके, अरे फोर्स के लिए बाबू बताएंगे सारे के सारे मिलके, है ना। एफ बराबर क्या होता है बाबू? एम ए। पापा बराबर मम्मा, ओए होए, फोर्स बराबर एम ए। मम्मा बोले तो माँ, और माँ बोले तो फिर माँ, माँ का प्यार, उस माँ का सपना जो तरसती है। मैंने अभी बहुत सारे बच्चों को जिनको ग्रीन कार्ड मिले उन बच्चों से बात हुई, लेकिन जब उनके पेरेंट्स ने बात करी ना, सर जी इच्छा थी आपका मतलब बच्चे का सिलेक्शन होने के बाद आपसे बात कर रहे हैं और आज बात कर पा रहे हैं। मैंने कहा जी आपको जितनी खुशी है ना उससे कई गुना ज्यादा खुशी हमें है, आपसे कई गुना ज्यादा हम खुश होते हैं जब आपका रिजल्ट आता है। तो दुख तब होता है जब पेपर निकलने के बाद भी आप हमें इन्फॉर्म नहीं करते हो और बाद में पता चलता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पापा बराबर मम्मा, फोर्स बराबर एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन डिराइव्ड है, फिर इसको फंडामेंटल में कन्वर्ट कर लो तो ये भी आपका एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। मतलब क्लियर। अगर मैं शब्दों में कहूं, इसको मैं और आगे डिराइव कर सकता हूं अगर आपका परमिशन हो तो। बेटा देखो मैं आपको बताता हूं। मास, बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बटा टाइम। अच्छा आप मुझे बताएंगे मास, मास को मैं क्या लिखूं बेटा? केजी। देखना जरा ध्यान से समझना, मास को मैं क्या लिखूं? केजी। वेलोसिटी को मैं क्या लिखूं? मीटर बटा सेकंड। और ये टाइम पहले से, इसका टाइम का मतलब सेकंड, तो मीटर बटा आपका केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये डिराइव्ड क्वांटिटी है फोर्स या फंडामेंटल? बच्चे ने मुझे डायरेक्ट एक बात बोल दी, गुरुजी अगर मैं इसका यूनिट न्यूटन बोलूं तो। मैंने कहा तो भाई आप नाराज तो नहीं होंगे? भाई मैं क्यों नाराज होऊंगा, तेरी मर्जी। तू फोर्स को न्यूटन बोल रहा है तो गुरुजी न्यूटन बोलो तो क्या वो फंडामेंटल बन जाएगा क्या? अच्छा वाह बाबू वाह, मतलब मैं तेरे को बाबू बोल रहा हूं इसका मतलब तू बाबू बन गया। मैं तेरे को सुपरमैन बोलूंगा तो सुपरमैन बन जाएगा क्या? है हाँ, अगर मैं तेरे को ऑफिसर बोलूं, मैं तेरे को सोल्जर बोलूं और तू बन जाए तो मजा आ जाए। सुपरमैन नहीं बनना अपने को, क्योंकि उसका तो सिस्टम ही अलग है। बात समझ रहे हो कैसे? आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। F बराबर एम ए, तो इसका यूनिट ये भी है लेकिन ये भी है, तो कोई ये ना समझे कि न्यूटन कोई फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है ना, न्यूटन एक डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट है। सर अकेला ही यूनिट था इसलिए मैंने सोचा, तो इसका मतलब तो तुम ये भी कह दोगे फिर W बराबर 2.5 जूल। और गुरुजी जूल है तो फिर जूल भी फंडामेंटल हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से तो? ना, ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसी लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। एक बार सारे सारे बच्चे कमेंट में क्लियर कर दो। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का शेड्यूल बेटा लास्ट के 1 महीने में आता है, और लास्ट के 1 महीने में कितने क्वेश्चन हम छापते हैं
उसके लिए एक बार स्क्रीनशॉट वाले वीडियो जाके देख लेना। रेगुलर उसकी क्लासेज हम नहीं देते हैं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट के 1 महीने बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जितना जरूरत है उतना ही टाइम देंगे, एक्स्ट्रा नहीं। जितना जरूरत है उतना ही टाइम देंगे, एक्स्ट्रा नहीं। और जो आपके छोटे भाई बहन है 11th और 12th में फाउंडेशन वाले बैच को जरूर ज्वाइन करवाना उनको, और आज से ही, ताकि वो बेसिक से स्टार्ट करे, 0 लेवल से 12th के साथ एनडीए निकाल देंगे, भरोसा रखिएगा। बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन बैच उन बच्चों को जरूर ज्वाइन करवाना बेटा। क्लियर है सभी बच्चों का? यहां तक एक बार सारे के सारे बच्चों का एग्रीमेंट मुझे चाहिए, और एग्रीमेंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, ये रियलिटी फैक्ट है। जल्दी से बताओ फटाफट से, फास्ट। ओके, लव यू सर, थैंक यू बाबू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हिंद बेटा, जय हिंद। इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए। लाइक करना भूल गए तो लाइक जरूर। जो भी नए बच्चे चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बताएं। आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर, मैं पहले बताता हूँ, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े ऐड लगाएं, बहुत बड़े बड़े प्रचार करें। ना बाबू, इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है। अगर होता तो मैं मतलब क्या कहूँ आपको। कई बार बच्चे कहते हैं सर आप हमारे उसकी वो क्या बोलते हैं स्टूडियो टूर कराओ, ये कराओ वो कराओ। बाबू काम चला रहे हैं अपना, बस आप तक क्लास पहुंच रही है। यहाँ पे कोई कांच वाँच का शीशे विषय का कोई बंगला नहीं है कि बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं, बस आप तक पहुंच रहे हैं, आपके दिलों में राज करना चाहते हैं। उसके लिए हमें वो ऐसा आराम नहीं चाहिए। हम अपना कंटेंट तैयार करें और आके आपको दे दें। उसके लिए हम चेयर पे बैठ के भी दे सकते हैं, टूटी फूटी टेबल हो उस पर बैठ के भी दे सकते हैं। बात समझ रहे होंगे? बस ये डिलीवरी जानी चाहिए और पेपर छपना चाहिए, मुद्दा ये है। ओके, पीडीएफ बेटा नोट्स वाले बैच में अपलोड होगा, पीडीएफ आपको नोट्स वाले बैच में अपलोड होगा। देखो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर देता हूं 1 by 1, ठीक है? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर प्रैक्टिस क्लास, आपका पहला प्रैक्टिस क्लास है आज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस 12 बजे। आज 12 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में सारे बच्चे मुझे लाइव मिलेंगे। एनडीए वाला बच्चा है, एनडीए वाले में लाइव मिल जाएगा। एयरफोर्स वाला बच्चा है, एयरफोर्स वाले बैच में। जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं किया है, एनडीए वाला बच्चा एयरफोर्स वाला एयरफोर्स वाले बैच को ज्वाइन करें। ध्यान रहे प्राइसेस डिफरेंट है, आज से स्टार्ट करें प्रैक्टिस। आधी अधूरी तैयारी नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट करके पेपर निकालना नहीं, प्रैक्टिस के बिना नहीं, क्योंकि दिमाग खाली हो जाता है बिना प्रैक्टिस के एग्जाम हॉल में। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर बात करें एनडीए वाले बैच की, तो बेटा एनडीए वाला बैच जिन बच्चों ने लाइव बैच ज्वाइन नहीं किया है, आज ही ज्वाइन कर लेना, और बेटा 12 बजे प्रैक्टिस क्लास में मिलेंगे आपसे। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को एक डाउट है और एक स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट भी है। जैसे बच्चे कमेंट कर रहे थे, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं बाबू, बहुत दुख होता है, बहुत रोता हूं मैं भी अंदर से। कब? जब आपका रिटर्न निकल जाता है, आप जीडी में बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का दर्द मैंने अभी झेला है, देखा है, और उनको बहुत समझाया है कि बाबू इस बार रो लिया, अगली बार तेरे को रोने का मौका नहीं दूंगा। जी हाँ, आप एनडीए रिटर्न की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन एसएसबी में भी जब जाओगे तो आपको कन्वर्सेशन आना चाहिए, वह एनर्जी वह कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो चीजें आपको मिलेगी स्पोकन से। तो बेटा स्पोकन वाली जो क्लासेज हैं, वो सबसे बड़ा आपका जो दर्द था उसका सॉल्यूशन मिल गया है शाम को 6 बजे। और प्रत्येक वो बच्चा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे को जरूरत नहीं है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे को जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो आपका एयरफोर्स का हो, वो स्पोकन वाली क्लास आज से ही ज्वाइन करेगा बेटा, पहले दिन से। क्योंकि स्पोकन ये नहीं होता कि मैं 4 दिन की क्लास एक साथ फिर रिकॉर्डेड देख लूंगा, बाद में कर लूंगा। और ये क्लासेज आपकी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे होगी। ये एप्लीकेशन पे एक क्लास आएगी डेली शाम को 6 बजे, डेली शाम को 6 PM पे। और विशाखा मैम, जैसे बच्चे कह रहे थे कि मैम हिंदी जानती है कि नहीं जानती, क्योंकि इंग्लिश में आपने इनकी कमांड देखी होगी, इन्होंने कोर्स प्लान भी यूट्यूब पे दिया हुआ, वो भी आपने देखा होगा। और बहुत टैलेंटेड है, टैलेंट कूट कूट के भरा है। और आपको पता है हमारी टीम से अगर कोई बंदा जुड़ता है, कोई बंदी जुड़ती है, तो उनका लेवल क्या होता होगा पीछे बैकअप को लेकर, अपने कॉन्सेप्ट को लेकर। जी हाँ, बेहतरीन अंदाज में आपको चीज़ें कनेक्ट करेंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें, स्किल है इनके पास, जो चीज़ें आपको डिलीवर की जाएगी, क्लियर की जाएगी। स्पोकन प्रत्येक बच्चे के लिए मस्ट है, अगर वो हिंदी मीडियम से है, क्योंकि रिटर्न की टेंशन आपको नहीं है, वो हम निकाल के देंगे। बस कंटेंट जो आपको दिया जाता है उसको आपको तैयार करना है।
तो ये चीज स्पोकन वाली क्लास प्रत्येक हिंदी मीडियम का बच्चा, चाहे वो एनडीए का हो चाहे वो आपका एयरफोर्स का हो, ज्वाइन करें। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है या एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ये हेल्पलाइन नंबर इन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप व्हाट्सअप करें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बच्चा ये कह रहा है मेरी प्रैक्टिस क्लास, ये मेरी प्रैक्टिस क्लास है 12 बजे, 1 घंटे का टाइम आपका, उसके बाद में आपकी 12 बजे मैं आपकी प्रैक्टिस क्लास लेके आऊंगा माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। और एक ही चीज बोलूंगा बाबू, आधी अधूरी तैयारी मत करना, क्योंकि मैं इस बार बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने की ओर हम जाना चाहते हैं कि इस तरीके से एक बेसिक फी के साथ में बच्चा पढ़ के, और हर बच्चा जिसकी जरूरत है वो पढ़ के पेपर निकालें, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी करें और पहले दिन से करें। आपको 1 महीने बाद में, 30 दिन बाद में आपको लगता है कि नहीं मुझे ये बैच ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आधी अधूरी तैयारी से मेरा पेपर नहीं निकलेगा, बाबू 30 दिन पीछे हो जाएगा, कवर करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और पहले दिन से हमारे साथ जुड़ के मेहनत करोगे, चीजें बिल्कुल 0 लेवल से, बेसिक से, तो आज पहली प्रैक्टिस क्लास है जो प्रैक्टिस क्लास में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। ठीक है बेटा, ओके। स्पोकन क्लास में अब यार मैं क्या कहूं आपको, मैं इसको ये कह दूं कि ये जीडी की क्लास है, मैं इसको ये कह दूं कि ये जीडी की क्लास है। एक बच्चा कमेंट कराए सर इसमें जीडी की तैयारी होगी, इसमें स्पोकन की तैयारी होगी। जब आपको स्पोकन आ जाएगा तो उसको कन्वर्सेशन करना ही आपका इंटरव्यू है, आपका जीडी है। क्यों नहीं समझते हैं? क्या मैं इसको ये कहूं कि ये जीडी की क्लास है? ये कन्वर्सेशन की क्लास है, आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास है, जहां पे आप कभी जाओ तो कनेक्ट करो तो यूं लगे धुरंधर, अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस हो आपका जब आप कनेक्ट करो, उसकी क्लास है ये। ठीक है, ओके, क्लियर। पीडीएफ वाली क्लासेज, आपके पीडीएफ जो बैच है उसमें आपको मिल जाएगी शाम को। जितनी भी पीडीएफ क्लासेज हैं, पीडीएफ के नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो सारे नोट्स आपको एप्लीकेशन नोट्स वाले बैच में शाम तक अपलोड हो जाएंगे, और शाम को आप उसका सेल्फ रिवीजन का टाइम बना लो। एक बार सारे बच्चे मुझे इस बात से एग्रीमेंट देंगे, क्या आप टाइम स्लॉट रेडी कर लेंगे? क्या आप अपना, एक बार मैं फिर आगे बात करता हूं, क्या आप अपने सेल्फ रिवीजन के लिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए 15 मिनट और प्रैक्टिस के लिए 15 मिनट, क्या आप मुझे ये 30 मिनट देंगे? क्योंकि अभी मेरी प्रैक्टिस की एक ही क्लास है जो 12 बजे हो रही है, जो 12 बजे मैं लाइव आऊंगा। दूसरी प्रैक्टिस क्लास होगी मेरी 2 बजे, लेकिन वो 7 दिन बाद में स्टार्ट करेंगे अपन, जब तक अपने पास मिक्स का कंटेंट इकट्ठा होगा तब। अभी तो टॉपिक ही नहीं हुआ तो मिक्स किसका करवाएंगे, है ना। तो अभी 30 मिनट मुझे चाहिए, उसके बाद में 15 मिनट इसका ऐड हो जाएगा, तो 45 मिनट में अपने को फिजिक्स का रिवीजन करना है। अगर ये एग्रीमेंट आप देने के लिए तैयार हैं, इतना सेल्फ रिवीजन आप अभी फिलहाल, एग्जाम टाइम पे मैं और एक्स्ट्रा चीजें आपको दूंगा, लेकिन अभी के लिए अगर आप इतना करने के लिए तैयार हैं, एक बार एग्रीमेंट कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। बेहतरीन जोश, बेहतरीन एनर्जी के साथ में 15 मिनट केवल कॉन्सेप्ट नोट्स वाला बैच ओपन करो, 15 मिनट में नोट्स को रफ कॉपी के साथ में याद कर लो। नोट्स उतारने बैठ गए, 1 घंटे की क्लास में 1 घंटा नोट्स उतारोगे, वो कॉपी तो बन जाएगी, लेकिन कॉपी पेपर में ये वाली काम में आएगी, सेल्फ रिवीजन वाली। कितना किया आपने, और 15 मिनट में इसका मॉक टेस्ट, 15 मिनट में उस प्रैक्टिस क्लास का मॉक टेस्ट। आप 30 मिनट के लिए तैयार हैं तो एग्रीमेंट दे दो, और 12 बजे मुझे लाइव क्लास में मिल जाना, बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन एनर्जी के साथ में। क्लियर बेटा? स्पोकन क्लास, बेटा स्पोकन क्लास आपका होगा, स्पोकन क्लास होगा आपका माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। ये एप्लीकेशन की एक क्लास है डेली शाम को 6 बजे, और इसीलिए हमने शाम को 6 बजे कोई क्लास नहीं रखी है। ये डेली शाम को 6 बजे स्पोकन की क्लास रहेगी, और प्रत्येक बच्चा इसको ज्वाइन करे, प्रैक्टिस करे और मेहनत करे अच्छे से। मेरे जस्ट बाद में एनडीए वाले बच्चों के लिए एनडीए की क्लास, इंग्लिश की कॉन्सेप्ट क्लास, मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चे को लगता है कि ये पढ़ लिया पेपर निकल गया, मतलब ये पढ़ लिया मैंने फिजिक्स पढ़ ली, मैंने ये पढ़ लिया मैंने इंग्लिश पढ़ ली, लेकिन प्रैक्टिस के बिना सब अधूरा है। तो 11 बजे अभी कॉन्सेप्ट क्लास आपकी होने वाली है इंग्लिश की, एनडीए वाले बच्चों के लिए। वोकेब के लिए सर डेडिकेटेड क्लास दी है सुबह 6 बजे, वोकेब की स्पेशल क्लास, मिस मत कर देना उसको। और कॉन्सेप्ट की 2 क्लासें अलग अलग है, एनडीए की अलग है, एयरफोर्स की अलग है। बहुत मेहनत करी है पूरी टीम मिलके, सिलेक्शन निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।